Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the aspirants. Welcome to Learn with Iqra Aslam. स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 1 सीरीज में आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 द यूज़ ऑफ फोर्स के इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स और पंक्चुएशन। अगर आप चैप्टर नंबर 7 की स्टोरी एक्सप्लेनेशन और इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 1 की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास अप्रोच्ड, जिसका मतलब होता है करीब पहुंचना और इसका सिनोनिम है रीच्ड। सेकेंड वर्ड है डिस्गस्ट, जिसका मतलब है गुस्सा और इसका सिनोनिम है आउटरेग। हरिड यानी जल्दबाजी और इसका सिनोनिम है हेस्टी। स्टार्टल्ड यानी हक्का बक्का रह जाना, शॉक्ड। क्लेंच्ड का मतलब होता है भिंचे हुए, सिनोनिम है क्लोज्ड। फ्यूरियस यानी गजबनाक और इसका सिनोनिम है एंग्री। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफ्यूजन, जिसका मतलब है घने, सिनोनिम है अबंडेंस। एडमोनिश्ड का मतलब होता है डांटना, सिनोनिम है वार्न्ड। एपोलोजेटिक यानी शर्मिंदा और इसका सिनोनिम है रिग्रेटफुल। डैम्प का मतलब होता है नमी वाला और इसका सिनोनिम है मॉइस्ट। हेफर यानी गाय का बच्चा, इसका सिनोनिम है यंग काउ। फ्लश्ड का मतलब है सुर्ख यानी रोजी। श्रिक्ड का मतलब होता है चीखना और इसका सिनोनिम है स्क्रीम्ड। मेयरली महज, इसका सिनोनिम है ओनली। सिकनेस का मतलब है बीमारी और इसका सिनोनिम है डिजीज। इंस्टिंक्टिवली यानी खुद ब खुद और इसका सिनोनिम है स्पॉन्टेनियसली। हिस्टेरिकली यानी जुनूनी अंदाज में मैडली। ग्रास्प्ड का मतलब है पकड़ना और इसका सिनोनिम है ग्रिप्ड। डेस्परेटली यानी शिद्दत से और इसका सिनोनिम है वाइल्डली। वैलियंटली बहादुरी से, इसका सिनोनिम है ब्रेवली। कोक्स्ड का मतलब है बहलाना और इसका सिनोनिम है परसुएडेड। डिजिस्टेड यानी रुकना, जिसका सिनोनिम है सीज्ड। असॉल्ट का मतलब होता है हमला और इसका सिनोनिम है अटैक। गैग्ड यानी उबकाई आना, वॉमिटिंग। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स को। फर्स्ट पैराग्राफ है व्हेन आई अराइव्ड आई वाज मेट बाय द मदर। जब मैं पहुंचा तो मुझे उसकी माँ मिली। अ बिग स्टार्टल्ड लुकिंग वुमन, एक दराज कामत परेशान हाल दिखाई देने वाली खातून। वेरी क्लीन एंड अपोलोजेटिक, बहुत साफ सुथरी और मुनकसरुल मिजाज थी। हु मेयरली सेड, उसने महज इतना कहा, इज दिस द डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर हैं, एंड लेट मी इन, और मुझे अंदर आने दिया। शी एडेड, उन्होंने मजीद कहा, यू मस्ट एक्सक्यूज अस डॉक्टर, हम माजरत ख्वाह हैं डॉक्टर। वी हैव हर इन द किचन, हमने उसे बावर्ची खाने में रखा हुआ है। वेयर इट इज़ वार्म, जहाँ गर्माइश है। इट इज़ वेरी डैम्प हेयर समटाइम्स, क्योंकि यहाँ बाज़-औक़ात बहुत नमी हो जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ इज द चाइल्ड वॉज फुली ड्रेस्ड, बच्ची ने मुकम्मल लिबास पहना हुआ था। एंड सिटिंग ऑन हर फादर्स लैप नियर द किचन टेबल, और बावर्ची खाने के मेज़ के करीब अपने वालिद की गोद में बैठी हुई थी। ही ट्राइड टू गेट अप, उन्होंने उठने की कोशिश की। बट आई मोशनड फॉर हिम नॉट टू बॉदर, लेकिन मैंने इशारा किया कि जहमत ना करें। आई कुड सी दैट, मैं देख सकता था कि दे वर ऑल वेरी नर्वस, वो सब बहुत परेशान थे। आइंग मी अप एंड डाउन डिस्ट्रस्टफुली, और बेयकीनी से मुझे ऊपर से नीचे देख रहे थे। एज ऑफन इन सच केसेस, जैसा कि अक्सर ऐसे मामलात में होता है, दे वर नॉट टेलिंग मी मोर देन दे हैड टू, वो मुझे ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बता रहे थे। इट वॉज अप टू मी टू टेल दैम, उन्हें बताना मेरी जिम्मेदारी थी। दे वर स्पेंडिंग $3 ऑन मी, इसीलिए तो वो मुझ पर $3 खर्च कर रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ इज द चाइल्ड वॉज फेयरली ईटिंग मी अप विद हर कोल्ड स्टेडी आइज, बच्ची अपनी सर्द और उकाबी निगाहों से मुझे खाए जा रही थी। एंड नो एक्सप्रेशंस ऑन हर फेस वट एवर, और उसके चेहरे पर कोई भी तासुर ना था। शी डिड नॉट मूव एंड सीम्ड इनवर्डली क्वाइट एंड अनयूजुअली अट्रैक्टिव लिटिल थिंग, उसने कोई हरकत ना की और अंदरूनी तौर पर पुरसुकून दिखाई देती थी। गैर मामूली तौर पर पुरकशिश नन्ही सी बच्ची थी।
एंड एज स्ट्रॉन्ग एज हेफर इन अपीयरेंस, और ज़ाहरी तौर पर किसी गाय के छोटे बच्चे की तरह तवाना नजर आती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ है, बट हर फेस वॉज फ्लश्ड, लेकिन उसका चेहरा सुर्ख था। शी वॉज ब्रीदिंग रैपिडली, वो तेज तेज सांस ले रही थी। एंड आई रियलाइज दैट शी हैड अ हाई फीवर, और मुझे अंदाजा हुआ कि उसको तेज बुखार है। शी हैड मैग्निफिसेंट ब्लॉन्ड हेयर इन प्रोफ्यूजन, उसके शानदार सुनहरी बाल थे जो काफ़ी घने थे। वन ऑफ दोज पिक्चर चिल्ड्रन ऑफन रिप्रोड्यूस्ड इन एडवर्टाइजिंग लीफलेट्स एंड द फोटोग्राफर सेक्शंस ऑफ द संडे पेपर्स, और ये उन तस्वीरी बच्चों के जैसी थी जिनकी तस्वीरें अक्सर इश्तहारात वाले औराक में और इतवार के अखबारात की तस्वीरों वाले हिस्से में छापे जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ इज, एज आई मूव्ड माई चेयर अ लिटिल नियरर, जब मैंने अपनी कुर्सी नज़दीक की, सडनली अचानक से, विद वन कैट लाइक मूवमेंट, बिल्ली की तरह से, बोथ हर हैंड्स क्लॉड इंस्टिंक्टिवली फॉर माई आइज, दोनों हाथ पंजों की शक्ल में खुद ब खुद मेरी आंखों की तरफ बढ़ाए। एंड शी ऑलमोस्ट रीच्ड देम टू, और वो तकरीबन उन तक पहुंच भी गई। इनफैक्ट शी नॉक्ड माई ग्लासेस फ्लाइंग एंड फेल दाउ अनब्रोकन सेवरल फीट अवे फ्रॉम मी ऑन द किचन फ्लोर। दर हकीकत उसने मेरी ऐनक पर झपटा मारा और वो उड़ती हुई मुझसे कई फुट दूर बावर्ची खाने के फर्श पर गिर गई। बोथ द मदर एंड फादर ऑलमोस्ट टर्न themselves inside out in embarrassment apology, माँ और बाप दोनों नदामत और शर्मिंदगी से बौखला गए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, देन आई ग्रास्प्ड द चाइल्ड्स हेड विद माई लेफ्ट हैंड, फिर मैंने बच्ची का सर अपने बाएं हाथ से पकड़ा। एंड ट्राइड टू गेट द वुडन टंग डिप्रेसर बिटवीन हर टीथ। स्टूडेंट्स, टंग डिप्रेसर कहते हैं एक ऐसे आले को जो कि गले के इंस्पेक्शन के लिए, गले के मुआयने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुंह खुलवाने के लिए। तो बच्ची का सर अपने बाएं हाथ से पकड़ा और जबान दबाने वाली चिपटी लकड़ी उसके दांतों में दाखिल करने की कोशिश की। शी फाउट विद क्लेंच्ड टीथ डेस्परेटली, वो मायूसी से दांत भींचकर जोर आजमाई करने लगी। बट नाउ आई ऑल्सो हैड ग्रॉन फ्यूरियस, मगर अब मुझे भी गुस्सा आ गया था। एट अ चाइल्ड, एक बच्ची पर। आई ट्राइड टू होल्ड माई सेल्फ डाउन बट आई कुड नॉट, मैंने खुद पर काबू रखने की कोशिश की थी लेकिन मैं नहीं रख सका। आई नो हाउ टू एक्सपोज अ थ्रॉट फॉर इंस्पेक्शन, मैं जानता हूँ कि गले का मुआयना कैसे किया जाता है। एंड आई डिड माई बेस्ट, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की। नेक्स्ट पैराग्राफ इज, गेट मी अ स्मूथ हैंडल्ड स्पून ऑफ सम सॉर्ट, मुझे सीधे दस्ते वाला कोई चम्मच दे। आई टोल्ड द मदर, मैंने माँ से कहा। वी आर गोइंग थ्रू विद दिस, अब हम ये मामला निपटाने लगे हैं। द चाइल्ड्स माउथ वॉज ऑलरेडी ब्लीडिंग, बच्ची के मुंह से पहले खून बह रहा था। हर टंग वॉज कट, उसकी जबान कट चुकी थी। एंड शी वॉज स्क्रीमिंग इन वाइल्ड हिस्टेरिकल श्रिक्स, और वो बेकाबू जुनूनी अंदाज में चीख रही थी। Perhaps I should have resisted, शायद मुझे बाज रहना चाहिए था। एंड कम बैक इन एन आवर और मोर, और 1-2 घंटे के बाद वापस आ जाना चाहिए था। नो डाउट इट वुड हैव बीन बेटर, यकीनन यही बेहतर होता। बट आई हैव सीन एट लीस्ट 2 चिल्ड्रन लाइंग डेड इन बेड ऑफ निगलेक्ट, मगर मैं पहले ही 2 बच्चों को गफलत की वजह से मरते हुए देख चुका था। इन सच केसेस, ऐसे मामलात में, एंड फीलिंग दैट आई मस्ट गेट अ डायग्नोसिस नाउ और नेवर, आई वेंट एट इट अगेन, और ये अंदाज़ा करते हुए कि मुझे या तो अभी तशखीस करनी चाहिए या फिर कभी नहीं, और मैं फिर से कोशिश करने लगा। बट द वर्स्ट ऑफ इट वॉज दैट, लेकिन सबसे बुरा ये हुआ, आई टू हैड गॉन बियॉन्ड रीजन, मैंने भी अकल का दामन हाथ से छोड़ दिया था। आई कुड हैव टॉर्न द चाइल्ड अपार्ट इन माई ओन फ्यूरी एंड एंजॉयड इट, यानी ऐसी सूरत हाल में था कि मैं उस बच्ची को चीर फाड़ कर रख सकता था और इस बात से मुझे खुशी भी होती। माई फेस वॉज बर्निंग विद इट, मेरा चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ इज, इन द फाइनल अनरीजनिंग असॉल्ट, आखिरी गैर माकूल हमले में, आई ओवर पावर्ड द चाइल्ड्स नेक एंड जॉज, मैंने बच्ची की गर्दन और जबड़ों पर काबू पा लिया। आई फोर्स द हैवी सिल्वर स्पून बैक ऑफ हर टीथ एंड डाउन हर थ्रॉट टिल शी गैग्ड, मैंने सिल्वर का वजनी चम्मच उसके दांतों के पीछे और गले के अंदर जबरदस्ती ठोंस दिया, यहाँ तक कि उसे उबकाई आ गई। एंड देयर इट वॉज, बोथ टॉन्सिल्स कवर्ड विद मेम्ब्रेन, और ये लो, दोनों गदूदों पर झिल्ली बनी हुई थी। नेक्स्ट पैराग्राफ इज, शी हैड फॉट वैलियंटली टू कीप मी फ्रॉम नोइंग हर सीक्रेट, वो मुझे अपने राज से बेखबर रखने के लिए बहादुरी से लड़ी थी। शी हैड बीन हाइडिंग दैट सोर थ्रॉट फॉर 3 days एट लीस्ट एंड लाइंग टू हर पेरेंट्स इन ऑर्डर टू एस्केप
जस्ट सच एन आउटकम एज दिस। और वो ये ख़राब गला कम अज़ कम 3 दिन से छुपा रही थी और बिल्कुल इसी किस्म के नतीजे से बचने के लिए अपने वालिदैन से झूठ बोल रही थी। Now truly she was furious। अब उसे वाकई गुस्सा आ चुका था। She had been on the defensive before। इससे पहले तो वो बचाव कर रही थी, but now she attacked। मगर अब उसने हमला कर दिया। Tried to get off her father's lap। अपने बाप की गोद से निकलने की कोशिश की and fly at me। और मुझ पर झपटने की कोशिश की। While tears of defeat blinded her eyes। जबकि शिकस्त के आंसुओं से उसकी आंखें धुंधला गईं। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पंक्चुएशन लाइन को। डज योर थ्रोट हर्ट यू, एडेड द मदर टू द चाइल्ड। यानी माँ ने बच्ची से कहा क्या तुम्हारा गला तकलीफ में है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम किसी के वर्ड्स को कोट करते हैं तो हम उनको कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं। सबसे पहले हम कोटेशन मार्क को पुट करेंगे और फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेंगे, यानी यहाँ पर डी को कैपिटल कर देंगे। डज योर थ्रोट हर्ट यू, तो ये एक क्वेश्चन है जो कि माँ बच्ची से पूछ रही है, तो इसके आखिर में सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा और कोटेशन मार्क को बंद कर देंगे। एडेड द मदर टू द चाइल्ड, ए गर्ल्स एक्सप्रेशन यानी बच्ची के तासुरात। तो यहाँ पर पोजेशन के लिए हम अपॉस्ट्रॉफी और एस लगाएंगे। डिडंट चेंज, यहाँ पर वर्ड ओमिट किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन है, तो यहाँ अपॉस्ट्रॉफी पुट करेंगे। उसके बाद जहाँ एक कॉन्वर्सेशन में गैप आ रहा है तो एक कॉमा पुट करेंगे। नॉर डिड शी मूव हर आइज फ्रॉम माई फेस, और जहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है वहाँ हम फुल स्टॉप पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे चैप्टर नंबर 8 की स्टोरी एक्सप्लेनेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।